हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे 6.2 का 14 क्वेश्चन। जिसमें पूछा है ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में ये एक फंक्शन दे रखा है x² प्लस ए एक्स प्लस 1 एक वर्तमान फलन हो। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट काम में आता है वो है तो वर्तमान वाला है, लेकिन इसमें उल्टा पूछा है, हमें ए का मान ज्ञात करना है, अंतराल दे रखा है। जनरली होता ही है कि क्वेश्चन में फलन दे रखा होता है और अंतराल ज्ञात करना होता है, जबकि इसमें उल्टा है। तो इस सब क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमें अंतराल दे रखा है वो 1 से 2 तक, ठीक है, और फलन दे रखा है ये हमारे पास में x² प्लस ए एक्स प्लस 1 दे रखा है। अब तुम बताओ, जब कोई फलन वर्तमान है तो इसमें एक बात तो पक्की सी है कि वो अवकलन या एफ डैश एक्स का मान उसका ये 0 से ज्यादा ही होगा। तो मैं पहले एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आ रहा है इसका 2x प्लस ए आ रहा है। अब वर्तमान अगर है, अगर वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ डैश एक्स का मान 0 से ज्यादा या बराबर, क्योंकि इसमें अंतराल जो दे रखा है उसमें इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस ए का मान 0 या 0 से ज्यादा। तो ए का मान कितना होगा -2x से ज्यादा होगा। ए का मान -2x से ज्यादा। अब ये हमें जो ज्ञात करना है वो कैसा ज्ञात करना है, सबसे न्यूनतम वाला ए ज्ञात करना है। तो यहाँ से तो ए एक असमीका में आ रहा है, तो मैं न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करूंगा, इसलिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो अंतराल दे रखा है, तो इस अंतराल की सहायता से आपको ज्ञात करना है। और ये अंतराल क्या दे रखा है, एक्स का मान 2 से 4 के बीच दे रखा है। तो हम न्यूनतम जब भी ज्ञात करने की बात करते हैं तो पहले इसके अंतिम बिंदु पे चेक कर लेते हैं कि 2 पे क्या है इसकी वैल्यू और 4 के बीच में क्या है। तो यहाँ पे आप जब x की वैल्यू स्टार्टिंग में चेक करोगे 2 पर, तो ये आ रहा है माइनस, जब x की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1 से 2 दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है 1 से 2 दे रखा है। तो x की वैल्यू में जब 1 पे चेक करूंगा अंतराल के एकदम स्टार्टिंग में, तो ये a का मान क्या आ रहा है -2 से ज्यादा। लेट से इक्वेशन नंबर 1 है। और जब ये एंड में चेक करेंगे तो x का मान 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन आ रही है a का वैल्यू -4 से ज्यादा है। अब ये दोनों में से आपको ये पकड़ना है कि कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों ही एक साथ ट्रू होंगे, वो वाला केस यहाँ पे आपको लेना होगा। तो a का मान -2 से ज्यादा है और यहाँ पे a का मान -4 से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं ताकि आपको असमीका का कॉमन हल क्षेत्र पता लग जाए। तो ये -2 से ज्यादा है, ये -2 और इससे ज्यादा, ये इस साइड में इससे ज्यादा वाला पार्ट आएगा। अब दूसरे में देखा तो हमें -4 से ज्यादा है, तो -4 इस -2 से पीछे आएगा और -4 से ज्यादा, ये वाला पार्ट आपको समझना है तो कुछ ऐसे लिखना होगा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, अगर मैं पूछूं इसमें कॉमन, तो कॉमन इस -2 से ज्यादा वाला पार्ट है कि नहीं, जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं, दोनों पार्ट कट कहाँ पे करें -2 से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए की वैल्यू -2 से ज्यादा। अब ए की वैल्यू -2 से ज्यादा है और इसमें ए का न्यूनतम मान पूछा गया है। तो ए की वैल्यू -2 से ज्यादा में ए का जो न्यूनतम मान होगा वो एकदम स्टार्टिंग वाला होगा। कौन सा होगा, एकदम स्टार्टिंग वाला। तो एकदम स्टार्टिंग वाला कौन सा है -2 है। तो ए बराबर ए का न्यूनतम मान यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है -2। ओके, समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और इसका देख लो, ये वाला क्वेश्चन भी आप में से कई बच्चों को डाउट में था, तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी समझाया है। तो यहाँ पे भी अंतराल दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1। अब मुझे ये जो तीन अंतराल दे रखे हैं, इनमें से पता करना है कि ये फलन जो दे रखा है वो किस में हास्यमान है। जब बच्चों हमें अंतराल दे रखा होता है और वर्तमान या हास्यमान के बारे में जानकारी करनी होती है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान निकालते हैं। यहाँ से एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 100 एक्स की पावर 99 आ जाएगा और साइन एक्स का आउटपुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक एक ऑप्शन पकड़िए। तो सबसे पहले ऑप्शन अगर मैं लेता हूँ ए ऑप्शन, ठीक है, तो इस ऑप्शन में
आपको x का मान दे रखा है 0 से 1 तक। अब 0 से 1 तक की बात करें तो आपके x की पावर 99 ये 0 से बड़ा होगा, और cos x ये भी 0 से बड़ा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव अंतराल है, और पॉजिटिव अंतराल है तो यहाँ पे जब ये x की वैल्यू cos के अंदर डालोगे 0 से 1 के बीच में, तो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार जो एंगल होता है 0 से 1 अगर दे रखा है तो एंगल रेडियन में 0 से ये 1 होता है, 1 रेडियन बराबर होता है आपका 57 पॉइंट कुछ समथिंग डिग्री के बराबर होता है। तो 0 से 1 का मतलब ये 1 से लेके 57 डिग्री के आसपास जा रहा है। तो 57 डिग्री तक का जो अंतराल होता है 0 से, वो फर्स्ट चतुर्थांश होता है, और पहले चतुर्थांश के अंदर cos भी क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो x की पावर 99 पॉजिटिव है और cos x पॉजिटिव है, तो दोनों का योग भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब दोनों का योग पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 है, और f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो f x क्या होगा, वर्गमान होगा। f x कैसा होगा, वर्गमान होगा। ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरा वाला पार्ट यहाँ से आपको ऑप्शन बी पकड़ना है, ठीक है। तो सब में फंक्शन तो सेम ही है, आपको बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना था। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, आपके पास में दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन सेकंड, बी ऑप्शन है। इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2 से पाई दे रखी है। क्या दे रखी है, π/2 से पाई। अब बच्चों बताओ, π/2 से पाई अगर दे रखा है तो चतुर्थांश कौन सा होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब सेकंड चतुर्थांश है तो इस चतुर्थांश के अंदर आप जानते हो cos की वैल्यू तो क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी cos की वैल्यू 0 से लेस होगी। x की पावर 99 क्या होगा, ये 100 x की पावर 99 ये क्या होगा भाई, भले ही चतुर्थांश सेकंड है लेकिन ये अंतराल तो पॉजिटिव है। π/2 का मान होता है 1.57, π/2 की वैल्यू आप जब सॉल्व करते हो तो 3.14 में 2 का भाग देंगे तो लगभग 1.57 के आसपास आता है। अब ये 1.57 है, एक पॉजिटिव अंतराल है, तो पॉजिटिव अंतराल में x की पावर 99 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो दोनों का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों का योगफल में ये डिपेंड करेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये वेरी लार्ज है, ये जो नंबर है ये वेरी लार्ज है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 99 है, और cos जितना भी जोर लगा ले कभी भी x की पावर 99 से बड़ा नहीं बन जाएगा। इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर है, और बहुत बड़ा नंबर है तो f डैश x को जो डिसाइड करेगा साइन, वो कौन सा डिसाइड करेगा, 100 x की पावर 99, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है जिसमें cos थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ये ग्रेटर देन 0 है तो fx क्या हो जाएगा, ये वर्गमान हो जाएगा। fx भी क्या हो जाएगा, वर्गमान हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब fx वर्गमान है तो आपका पहले में भी वर्गमान पता लग गया और इसमें भी वर्गमान है, ये ऑप्शन भी करेक्ट गलत हो जाएगा। अब आप ऑप्शन तीसरे में आ जाओ। अब तीसरे ऑप्शन के अंदर अंतराल क्या दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में अंतराल दे रखा है x बिलोंग टू, ये दे रखा है 0 से π/2। ऑप्शन क्या दे रखा है, 0 से π/2। अब 0 से π/2 तो पूरा का पूरा फर्स्ट चतुर्थांश है, 0 से 1 में तो क्या थोड़ा सा फर्स्ट चतुर्थांश का भाग कवर हो रहा था क्योंकि 57 डिग्री तक ही जा रहा था। अब फर्स्ट चतुर्थांश है तो यहाँ पे आप cos की वैल्यू देखोगे तो वो भी 0 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और 100 x की पावर 99 भी 0 से बड़ा आएगा। तो दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का योग भी 0 से बड़ा आएगा, और दोनों का योग 0 से बड़ा है तो fx कैसा है, वर्गमान है। fx कैसा है, वर्गमान है। अब fx वर्गमान है तो 0 से π/2 में भी ये वर्गमान है, तो आपको हासमान न तो पहला ऑप्शन में दिख रहा है, न दूसरे में दिख रहा है, न तीसरे में दिख रहा है। तो कहने का मतलब फलन किसी भी अंतराल जो आपके सामने लिखे हुए 3 ऑप्शन इनमें तो है नहीं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपके पास ही रहेगा, तो कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। एक ये क्वेश्चन में भी कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो हालांकि मैंने जब समझाया हुआ कभी कभी, तो ये एस युक्त शब्द दे रखा होता है, तो यहाँ पे समझना है ये वाला लाइन इसका मतलब क्या है। तो -1 से 1 से एस युक्त, अब -1 से 1 ये जो संख्या रेखा होती है इसको आप समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि -1 से 1 का मतलब क्या होता है। -1 से 1 के एस युक्त में एक तो ये वाला पार्ट आता है,
और एक ये पीछे वाला पार्ट आता है, इसको बोलते हैं -1 से 1 के एस युक्त पार्ट, यानी इसके जॉइंट में नहीं होना चाहिए, -1 से 1 इसके बाहर होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब आपको ये जो संख्या रेखा दिख रही है इसमें आप देखिए तो ये -1 से लेस और x की वैल्यू 1 से ज्यादा, ये आपका अंतराल है। तो हमें क्या दिया है, i, ये जो i दे रखा है ये दे रखा है हमें -अनंत से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके अनंत तक दे रखा है। ठीक है, ये आपका एक अंतराल i है, समझ गए होंगे। अब इस अंतराल में फलन वर्धमान है ऐसा आपको सिद्ध करना है। आप कई बार क्या होता है इसी में चेक करने लग जाते हो, नहीं इसके बाहर वाले पार्ट में चेक करना है जो फलन दे रखा है। तो फलन क्या दे रखा है, x + 1/x दे रखा है। अब बताओ f' क्या आएगा, f' निकालेंगे तो 1 और माइनस का 1/x² आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लेता हूँ मैं। तो f' की वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे तो x² - 1 और अपॉन में x²। ओके, अब एक चीज बताओ आप, ये जो आपके सामने अंतराल लिखा हुआ है इसमें ये कुछ क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है x² - 1 अपॉन x², देखिए x² तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी घात सम संख्या में है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और x² - 1, x² - 1 ये भी पॉजिटिव है, कब, अंतराल i में। इसमें अंतराल i में आप कोई भी अंतराल i का एक नंबर उठा लो और उस अंतराल i में, अंतराल i में आपके पास f' के दो पार्ट है, एक अंश है और एक हर है। हर की घात, हर के अंदर जो लिखा है x² है और x² हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो मैं इसको कहूंगा ये पॉजिटिव नंबर है। ये नंबर क्या है, ये प्लस की संख्या है और ऊपर वाली संख्या में प्लस की आती है। अब दो नंबर अगर प्लस की संख्या है तो आप यहाँ पे कह सकते हो f' का मान 0 से ज्यादा है और f' का मान 0 से ज्यादा है तो f(x) आपका क्या है, वर्धमान है। ठीक है, तो ये वर्धमान यहाँ से सिद्ध हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आपका परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस अंतराल में चेक करना था। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी, सर ये कैसे पता लगा कि x² - 1 में ये 0 से बड़ा है। तो x² - 1 की वैल्यू को आपको चेक करना है इस अंतराल में से कोई भी एक नंबर लेके। तो 1 से अनंत में से कोई एक संख्या उठा लो, उदाहरण के लिए 2 ले लिया, 2 को यहाँ रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 - 1 क्या आ रहा है, प्लस की संख्या आ रहा है। आप यहाँ से कोई ले लो, -∞ से -1 के बीच में, उदाहरण के लिए मैंने ले लिया -3 यहाँ रखेंगे तो 9, 9 - 1 8, 8 0 से बड़ा होता है। तो अंतराल i के अंदर ये जो अंतराल i है इसमें कहीं पे भी आप एक कोई वैल्यू उठाओगे और उसको f' में रखोगे तो हमेशा 0 से बड़ा दे रहा है, यानी f' मेरा i अंतराल में 0 से बड़ा है। अब f' अगर 0 से बड़ा है तो सीधा सीधा fx वर्धमान है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।